आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टॉपिक को समझने वाले हैं जो रिव्यू टैब में है और इसका नाम है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का क्या काम होता है? मान लीजिए कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को अपने सीनियर के पास भेजा है चेक करने के लिए कि क्या इसमें कुछ गलती भी है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दो। तो हमारे जो सीनियर हैं वो जो मॉडिफाई करेंगे वो कैसे बताएंगे? फ़ोन पे करके तो नहीं बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो फीचर है जिसको ऑन कर देने के बाद हमारे सीनियर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में बदलाव करेंगे उसको हम देख पाएंगे और बाद में हम डिसाइड कर पाएंगे कि उस चेंजिंग को रखना है या नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक चेंजेस जो है रिव्यू टैब में ये ऑन है, यानी सेलेक्ट है अभी। तो हुआ क्या है कि यूटिलाइज जो वर्ड है उसको डिलीट किया गया है। इसके बाद फॉन्ट चेंज किया गया है, यानी बोल्ड जो था बोल्ड हटाया गया है और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको डिलीट किया गया है। तो जो भी बदलाव इसमें किया गया है उसको यहाँ पर हम ट्रैक कर पा रहे हैं, यानी हमको पता चल रहा है कि ये सब बदलाव इसमें किया गया है। किसने किया है? तो केशव मिश्रा नाम के यूजर ने किया है, क्योंकि मैंने ही इस डॉक्यूमेंट को भी चेंज किया है। अब इसको कैसे मैंने चेंज किया है, कैसे ट्रैक चेंजेस को हम ऑन कर सकते हैं, ये सब हम अभी जानने वाले हैं। तो इस फाइल को हम बंद कर देते हैं और फ्रेश फाइल हमारे पास ये अवेलेबल है जिसमें ट्रैक चेंजेस नहीं किया हुआ है। तो ट्रैक चेंज को ऑन करने के लिए रिव्यू टैब में हम जाएंगे और यहाँ पे ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ट्रैक चेंज होगा ही नहीं। हमने जो भी बदलाव किया उसको हम जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या बदलाव किया गया था। तो हम ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हैं। अब हम इसमें जो कुछ बदलाव करने वाले हैं, जैसे यूटिलाइज जो है यहाँ पर हम लिखने वाले हैं यूज। इसके बाद ये जो एंटिटी लिखा हुआ है इसको हम कर देते हैं बोल्ड, हटा देते हैं। तो मैंने इसका बोल्ड हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि नोट बोल्ड, यानी इसका बोल्ड हटाया गया है। और इसके बाद लिख देते हैं एंटिटी और एन इंडिविजुअल, और यहाँ पर जो है ये भी हम हटा देते हैं। तो हम जो भी बदलाव कर रहे हैं वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक हो रहा है, पता चल रहा है कि ये बदलाव किया गया। इसी को ट्रैक चेंज बोलते हैं हम। ट्रैक चेंज में कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिनको हमको समझना होगा। अभी ट्रैक चेंज है, यहाँ देखिए ऑल मार्कअप ऑन है, तो हम सिंपल मार्कअप करते हैं। सिंपल मार्कअप करने पे क्या होता है कि जो भी बदलाव हुआ है यहाँ पे एक आइकन के रूप में दिखेगा कि इस लाइन में बदलाव किया गया। इस पर क्लिक कीजिए तब ये दिखेगा। इसको सिंपल मार्कअप बोलते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर ऑल मार्कअप ओपन हो जाता है। देखिए सिंपल मार्कअप मैंने किया तो यहाँ पर दिख रहा है किस लाइन में बदलाव किया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑल मार्कअप सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब नो मार्कअप मतलब इसमें जो बदलाव किया गया है, जो चेंजिंग किया गया है वो हम देखना नहीं चाहते हैं, उसका मार्क हम नहीं चाहते हैं देखना, तो इसके लिए नो मार्कअप होता है। ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने चेंज किया है, ट्रैक चेंज को सेलेक्ट करने के बाद जो भी मैंने बदलाव किया वो बदलाव अब नहीं दिखेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे यूटिलाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटिटी बोल्ड में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो मैंने डिलीट किया था ये भी मौजूद है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम ऑल मार्कअप रखते हैं, इसे हमें देखना है। इसके बाद शो मार्कअप में देखिए, अगर इस डॉक्यूमेंट में कुछ कमेंट लगाया गया है तो कमेंट आपको दिखेगा। इसको ऑफ करेंगे तो अभी तो लगाए हुए नहीं है तो इससे पता नहीं चलेगा। इंसर्शन और डिलीशन, इसको क्लिक कीजिए तो देखिए जो भी मैंने इंसर्ट किया या डिलीट किया था उसका मार्कअप नहीं दिख रहा है। इस पर जैसे ही मैं टिक लगाऊंगा आप देख सकते हैं जो डिलीट किया गया था और जो इंसर्ट किया गया है उसका मार्कअप दिख रहा है हमें। उसके बाद बलून्स है। बलून्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें पॉपअप होके या बगल में दिख रहा है तो शो रिविजन्स इन बलून्स है, इसी को बलून्स बोलते हैं। सो ऑल रिवीजन इनलाइन कर देंगे तो जहाँ पे बदलाव किए हैं ना वहीं पे दिखेगा, इस बलून्स में नहीं दिखेगा। देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी बदलाव किया गया, यहाँ यूटिलाइज को डिलीट किया गया तो यूटिलाइज में देखिए एक लाइन से इसको काटे हुए है और बगल में यूज लिखा हुआ है, मतलब यूज ऐड किया गया है, इसको डिलीट किया गया है। यहाँ पर और एन इंडिविजुअल को इंसर्ट किया गया है और ये जो लाइन है इसको डिलीट किया गया है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं।
ये बलून्स था। शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग बलून्स पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट हुआ था सिर्फ उसका बलून दिखेगा, जो डिलीट किया गया है, जो नया वर्ड ऐड किया गया उसका बलून्स आपको नहीं दिखेगा। इसका यह मतलब होता है। तो सो रिवीजन इन बलून्स ही रहने देते हैं ताकि सारे चेंजेस को हम देख पाएँ। अब एक है रिव्यूइंग पेन, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना तो जो भी बदलाव मैंने किया था वो यहाँ पर दिखेगा। एक अलग पेन ओपन हुआ है, इसमें दिख रहा है, यानी 5 रिवीजन किया गया है। केशव मिश्रा डिलीटेड यूटिलाइज, यानी केशव मिश्रा नाम के यूजर ने यूटिलाइज शब्द को डिलीट किया है और ऐड किया है क्या, यूज शब्द को। मैंने इसे किया था यहाँ पर। इसके बाद नोट बोल्ड, यानी कोई वर्ड बोल्ड था उसको मैंने बोल्ड से हटा दिया था। इसके बाद है कि केशव मिश्रा डिलीटेड, ये यानी इस सेंटेंस को मैंने डिलीट किया था। तो जो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना वही यहाँ पर भी दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप। और भी मैं कुछ चेंजिंग करूँगा तो वो भी यहाँ पर हमें दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ट्रैक चेंजेस ऑन है, इसका यह मतलब होता है। अब बात आती है कि जो चेंजेज मैंने किया है क्या इसको हम क्या करेंगे। क्योंकि मैं ही इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला हूँ और मैं ही इस डॉक्यूमेंट में चेंजिंग भी कर रहा हूँ, तो अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी मैं भी करूँगा। अब इसको समझते हैं चेंजेस ग्रुप का क्या काम है। हम ट्रैकिंग वाले को समझ चुके हैं। चेंजेस में क्या, जैसे कि अभी ये सेलेक्ट है, यानी पहला जो चेंजिंग था वो सेलेक्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले चेंजिंग पे जाएगा, प्रीवियस करेंगे पिछले चेंजिंग पे जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिख रहा होगा। एक्सेप्ट में क्या है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी ये जो बदलाव है जिस पे पहले हम शुरू वाले पे कर्सर रखते हैं, इसका क्या काम है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी ये जो बदलाव है इसको आप एक्सेप्ट कर लो और नेक्स्ट और अगले पे चले जाओ, इसका यह मतलब होता है। एक्सेप्ट दिस चेंज का मतलब होता है कि इसको एक्सेप्ट कर लो लेकिन आगे नहीं बढ़ो, इसका यह मतलब होता है। और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस का मतलब होता है जितना भी बदलाव किया गया एक ही बार में एक्सेप्ट कर लो। मतलब अगर हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दें तो ये जो बदलाव हुआ है यह परमानेंट हो जाएगा। और रिजेक्ट करने से क्या होगा, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब ये जो यूटिलाइज को डिलीट किया गया इसको डिलीट नहीं करना है, ये डिसीजन हो गया। तब हम रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे। रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे तब भी वही बात होगा, सिर्फ अगले पे नहीं जाएगा, यह काम हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। हम इस चेंज, ये जो यूटिलाइज है इसको चाहते हैं कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी ये यूटिलाइज एक्सेप्ट हो जाए जो डिलीट किया गया है। तो देखिए यूटिलाइज डिलीट रह गया, बलून्स हट भी गया है यहाँ से, और अब यूज पे आ गया, तो यूज ऐड किया गया है ना, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये यूज यहाँ पे रह गया और आगे बढ़ गया इंटिटी पे। इंटिटी को बोल्ड किया गया था, इस हम चाहते हैं कि बोल्ड रहे तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखिए रिजेक्ट, ये इसको अब बोल्ड हम हटाए थे लेकिन जैसे ही रिजेक्ट किए तो ये बोल्ड रह गया, इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो डिलीट किया गया था, ये एन इंडिविजुअल जो ऐड किया गया था वो रिजेक्ट हो गया है, और इस चेंजिंग को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए रिजेक्ट किए तो ये जो हम डिलीट किए थे ये वापस आ गया है। ये काम है ट्रैक चेंजेस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब बात आती है, ये ट्रैक चेंज करके मैंने अपने सीनियर को डॉक्यूमेंट भेज दिया। हो सकता है गलती से ट्रैक चेंज पे वो टिक हटा दे, तब क्या वो बदलाव जो किया जाएगा तो वो बदलाव इसमें रहेगा। तो देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रैक चेंज हम कर रहे हैं ना इसको लॉक लगा सकते हैं, यानी इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी जिसको पासवर्ड पता होगा वही ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑफ कर पाएगा। तो वो ऑप्शन आपका यहाँ पे है। ये जो ऊपर में ट्रैक चेंज है वो तो अभी मैंने जो किया वही है। लॉक ट्रैकिंग क्या होता है कि हम पासवर्ड लगा देंगे ताकि ट्रैक चेंजेस को कोई हटा नहीं पाए। अब इसमें क्या है, इस पर टिक लगाए, ट्रैक चेंज लगा हुआ है। अब कोई चेंजिंग करेंगे तो वो यहाँ पे हमें दिखेगा, उसको हम बाद में एक्सेप्ट रिजेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कोई इस पर टिक अगर हटा दे तब तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पासवर्ड हम लगा दें तो कोई हटा ही नहीं पाएगा ट्रैक चेंजेस को, तो बाद में जो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा फिर हम उसका पासवर्ड चाहें तो हटा सकते हैं। तो हम लॉक ट्रैकिंग पे गए, यहाँ पासवर्ड डाल दिए 123 और मैंने ओके कर दिया। अब इस देखिए ट्रैक चेंजेस को कोई हटा ही नहीं पाएगा, कोई हटाना भी चाहेगा तो उसको पासवर्ड मांगेगा। तो ट्रैक चेंजेस जो है इसको हम पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई ट्रैक चेंज का ऑप्शन ऑफ ना कर पाए। अब हम कुछ भी बदलाव करेंगे
तो होगा जैसे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन कोई ट्रैक चेंजेस को ऑफ नहीं कर पाएगा। अनलॉक करना है, लॉक ट्रैकिंग पे जाइए और पासवर्ड अगर पता है तो डालिए, तो ट्रैक चेंजेस को आप अब हटा पाएंगे। यह काम हो गया। अब बात आती है कमेंट की। इसको भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये यूज लिखा हुआ है, तो न्यू कमेंट में हम गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंज वर्ड यूज टू यूटिलाइज, यानी यहाँ पर आप यूटिलाइज शब्द यूज कीजिए यूज के स्थान पे, इसका यह मतलब हुआ। इंटिटी के बारे में हम कमेंट लिखना चाहते हैं, तो इंटिटी को सेलेक्ट करके मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिमूव बोल्ड, यानी बोल्ड को हटा दो। तो यह कमेंट का काम होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जाएंगे तो अगले कमेंट पे जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पिछले कमेंट पे जाएगा। इसका यह काम होता है। कमेंट को अगर आपको हटाना है तो अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो जिस कमेंट पे भी कर्सर है सिर्फ वही डिलीट होगा, और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी कमेंट, यानी 2 कमेंट लगा हुआ दोनों एक साथ डिलीट हो जाएगा। इसका यह काम होता है। तो यह कमेंट का भी काम आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक चेंजेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। ये काफ़ी यूज़फुल है। ऑफिसेज़ में तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो सीनियर जो होते हैं वो सब उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या उसमें बदलाव करना होगा, वो तो ट्रैक चेंजेस के थ्रू ही हो पाएगा। तो आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसको चेकिंग के लिए अगर कहीं आपको भेज रहे हैं तो ट्रैक चेंज को ऑन करके भेजें, और ट्रैक चेंज में लॉक लगा के भेजें ताकि कोई ट्रैक चेंज को ऑफ ना कर पाए। तो ये ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू।